आदरणीय प्रेस के साथियों, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि जो आदमपुर का उपचुनाव था उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी, मैं 40 साल से कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूँ और आदमपुर हल्के में जैसे कुलदीप बिश्नोई और इसके परिवार ने आदमपुर हल्के की दुर्गति की, इसी तरह हमेशा विपक्ष भी आदमपुर हल्के की दुर्गति में शामिल रहा है। अब चुनाव होने जा रहा था, हल्के ने पूरे ने मांग की कि हमारा स्थानीय साथी चुनाव लड़े और हल्के के साथियों ने पंचायतें भी की और कहा कि हमें स्थानीय हमारा किसी साथी को चुनाव में उतारा जाए। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतार दिया जो भजनलाल परिवार का कुलदीप बिश्नोई से भी बदतर है। कुलदीप बिश्नोई ने तो हल्के की दुर्गति की। ये तो एक व्यापारी आदमी है, इसे हल्के से कुछ लेना देना नहीं, यहाँ से चुनाव लड़ता है और विदेश में व्यापार करता है। इसी तरह कांग्रेस ने भी उसी के समकक्ष ऐसा ही प्रत्याशी उतार दिया जो कि 2009 में चुनाव लड़ा था। उसके बाद उसको बराबर के वोट मिले थे, हार जीत होती रहती है, 42,000 वोट मिले थे। लेकिन आदमपुर हल्के के 42,000 वोटों की उसने भी कभी 2009 के बाद आदमपुर की तरफ रुख नहीं किया था। श्री जयप्रकाश जी को जो टिकट दी गई है, आदमपुर हल्के के लोगों की डिमांड थी कि हमें स्थानीय कैंडिडेट दिया जाए। पूरे आदमपुर की पंचायतें भी हुई और उन पंचायतों में कहा कि स्थानीय कैंडिडेट को टिकट दी जाए और मैंने भी महापंचायत में ऐलान किया कि यदि हमारे ही किसी कार्यकर्ता को टिकट दी जाएगी तो हम जी जान से मदद करेंगे, हमारे हल्के का कार्यकर्ता होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों व्यापारी पार्टियां बन चुकी है। पहले कांग्रेस में प्रजातंत्र था, आज जैसी नीति बीजेपी की है, बीजेपी मल्टीनेशनल कंपनियां और बहुत बड़े जो व्यापारी घराने हैं उनके अधीन काम कर रही है। ऐसे ही कांग्रेस ने भी अपना बेड़ा गर्क करने के लिए आज जो कार्यकर्ता, बड़ा दुख के साथ कहता हूँ, 40 साल सेवा की, जो कार्यकर्ता पहले प्रजातांत्रिक रूप से कांग्रेस काम करती थी, कार्यकर्ताओं का सम्मान होता था, जो मेहनत होती थी उस मेहनत को, उसका कार्यकर्ता को उसका इनाम भी दिया जाता था। लेकिन आज पार्टी को खुद कांग्रेस खा गई। कांग्रेस ने खुद ख़त्म कर लिया। और हरियाणा में विशेष तौर से बता दूं, आज तो जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, दो ये नाम बचे हैं कांग्रेस में। कांग्रेस खुद ख़त्म होती जा रही है और कांग्रेस ने आदमपुर हल्के के साथ अन्याय किया है। आदमपुर की भावना, लोगों की भावना के साथ अन्याय किया। कुलदीप तो करता ही करता है, कुलदीप तो व्यापारी है, उसे हल्के से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने उससे भी बदतर काम किया है। एक ऐसे कैंडिडेट को लाके खड़ा किया जिसे बराबर का वोट दिया आदमपुर हल्के ने, और कहता क्या है, बागड़ी और गादड़ी, बोला इनका लठ मारो, बोला अपना आप वो वोट दे देंगे।
अरे प्रजातंत्र में ऐसी बातें शोभा देती है। आज इतनी हालात ये है, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने भी अपने डर से, जैसे कुलदीप बिश्नोई ईडी के डर से अपना पैसा बचाने के लिए इधर से उधर जाके आज बीजेपी में गए हैं। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, तकलीफ़ के साथ कह रहा हूँ, जो बंसीलाल जैसे लोगों का जो राजनीतिक थे उनका मैं अनुयायी हूँ। वो नीति से चलते थे, पूरा हरियाणा का उन्होंने विकास किया था और विकास पुरुष कहलाते थे। वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है चोई बंसीलाल जी। मैंने भी सोचा कि चोई बंसीलाल जी के बाद हुड्डा साहब भी ऐसे ही होंगे। उनमें निष्ठा की, उनके साथ काम किया, काम करते करते भी आज ये सिर्फ भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी अपनी ईडी के डर से एक ऐसे आदमी को प्रत्याशी बना दिया जो लायक ही नहीं है, किसी भी प्रकार से लायक नहीं है। इसलिए दुखी मन से मैं आज कांग्रेस पार्टी को रिजाइन देता हूँ और कांग्रेस पार्टी से अलविदा कहता हूँ। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ। 40 साल से जिस पार्टी के साथ ईमानदारी से काम किया, मैं प्रदेश संगठन सचिव रहा, बड़े अच्छे तरीके से निभाया, बहुत निष्ठा से काम किया। मैं ज़िले के भी कार्यकारिणी में रहा, मैंने बड़े अच्छी तरीके से जो है कांग्रेस का कार्य किया। एक कार्यकर्ता के रूप में कभी इच्छा नहीं की कि कार्यकर्ता, आज भी इच्छा थी, मैं तब कांक्षा नहीं थी, लेकिन आज भी हल्के के साथ भेदभाव किया। सारे हल्के की पंचायतों ने जब मांग की कि हमारा स्थानीय कैंडिडेट दिया जाए, एक महाज उठे और ऐसे आदमी को कैंडिडेट बना दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं। ये तो कांग्रेस पार्टी आज अपने आप ही ख़त्म होती जा रही है। दो आदमियों की पार्टी रह चुकी है हरियाणा में कांग्रेस, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा। तो इसलिए मैं आज कांग्रेस पार्टी से अलविदा कह रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अगला पड़ाव क्या? अगला पड़ाव तो मेरा, देखो, मैं पार्टी ज्वाइन करूँगा जो किसानों की पार्टी होगी, किसानों के हित में लड़ेगी, जिन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी, और मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसी कौन सी पार्टी है सर जो आप ज्वाइन करने जा रहे हैं? हाँ जी, ऐसी कौन सी पार्टी है किसानों की हितैषी? और ऐसे थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कौन सी पार्टी से ज्वाइन। कांग्रेस ने कोई बातचीत का प्रयास नहीं किया आपसे? कांग्रेस आज अल्टीमेटम दिया था आपने, वही नहीं, मैंने खुद बात की। देखो, डिक्लेयर होने से 2 घंटे पहले मुझे पता चल गया था कि प्रत्याशी किसको लाया जा रहा है। मैंने फ़ोन पे आधा घंटा तक चोई भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ बात की और 10-15 मिनट तक दीपेंद्र जी हुड्डा के साथ बात की। मैंने उन्हें कहा, आप गलत फैसला ले रहे हैं, आप अब भी मुझे ना दें, किसी अच्छे कार्यकर्ता को तो टिकट दे जो स्थानीय कार्यकर्ता, ताकि हम उसके साथ लग के कुलदीप बिश्नोई को हरा सकें। ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दें आप। फिर भी वही झूठ साच के आश्वासन, नहीं ये है वह है। मैंने खुद ने टेलीफोन किया, मैं कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहता था, किसी भी कीमत पे कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहता था। एक आदमी तो अपनी मैं होती है, मेरे अंदर कोई मैं नहीं है। मैं चाहता था कि कांग्रेस आगे बढ़े, लेकिन अपने आप ख़त्म करते जा रहे, इसलिए दुखी मन से आज मैं कांग्रेस को अलविदा कह चुका हूँ। अगर कांग्रेस आपको टिकट दे देगा तो क्या वो कांग्रेस सिर्फ 2 लोगों की पार्टी नहीं रहती? तो ये मान लिया जाए कि सारा मामला तो टिकट को लेकर के ही था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट को लेकर नहीं, हल्के की समस्याओं को लेकर था सारा मामला। आप मुझे ना देते, किसी अच्छे कार्यकर्ता को, आदमपुर के हल्के के किसी अच्छे कार्यकर्ता को। मैंने, आप महापंचायत में ये बात आप रिकॉर्ड पे देख लीजिए, मैंने कहा था आदमपुर हल्के के किसी कार्यकर्ता को टिकट दीजिए, हम उसका जी जान से सहयोग करेंगे।
ऐसी कोई बात नहीं, टिकट दे देते, 2 आदमियों की पार्टी नहीं। आपके अलावा ऐसा और कौन अच्छा कार्य करता है जो जिसको कांग्रेस की टिकट मिल सकती थी या आप दिलवाना चाहते हैं? उचित, मैं किसी को ये मैं जब खुद टिकट मांगता है दूसरे की रिकमेंडेशन नहीं कर सकता, ये आप भी समझते हैं, सारे साथी भी समझते हैं। लेकिन क्या आदमपुर में कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता ही नहीं बचा? ऐसा कांग्रेस पार्टी हमेशा, हम कार्यकर्ताओं ने मिलके कांग्रेस पार्टी को हमेशा आदमपुर में जीवित रखा है हमने। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत से कार्यकर्ता है, सारे कार्यकर्ता है, किसी अच्छे कार्यकर्ता को देते। जैसा कि आपने बताया कि आप चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र सिंह जी के साथ काफ़ी क्लोजली आपने काम किया है, तो उनकी पुत्र वधू अभी कांग्रेस में है, तो कांग्रेस छोड़ने से पहले आपने किरण चौधरी से कोई डिस्कस नहीं किया कि भी मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, जिसके कोई राय दें? जहाँ के क्या डिस्कस करें, जहाँ चलती है 2 आदमियों की हो, किससे क्या हमने के नाम वहाँ से डिस्कस किया था, शुरू में पूछा था। बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की। नहीं, वरिष्ठ नेताओं का क्या बात, ये वरिष्ठ तो बड़े बड़े थे, उनने खुदे लाइन लगा दिया। कांग्रेस अपने आप अपने नीतियों की वजह से ख़त्म होती जा रही है।